हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक स्वस्थ और अच्छे होंगे। सभी लोगों को गुड इवनिंग, सभी को जय हिंद, सभी को गुड इवनिंग, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, है ना। सभी को राधे राधे, सभी को जय महाकाल। चलिए सभी ओके, गुड इवनिंग रुचि। हाँ, सभी को गुड इवनिंग। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में टॉप 70 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन? टॉप 70 क्वेश्चन है आज की क्लास में। और आज की क्लास जो है वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास है। ओके, चलिए एक मोटिवेशन कोट से आज की क्लास का आगाज करते हैं। एक मोटिवेशन कोट से आज की क्लास का आगाज करते हैं। और ये जो क्लास है आपके ऑल वनडे एग्जाम में इस क्लास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए एक मोटिवेशन से आज की क्लास का आगाज करते हैं। याद रखो शेर कभी अपने हालात पर नहीं रोता। याद रखो शेर कभी अपने हालात पर नहीं रोता। वह अपनी ताकत से जंगल का राजा बनता है। अगर आज तुम संघर्ष से भाग गए तो पूरी जिंदगी पछताओगे, लेकिन अगर आज डटकर लड़ गए तो एक दिन पूरी दुनिया तुम्हारी कहानी सुनाएगी। याद रखो शेर कभी अपने हालात पर नहीं रोता। वह अपनी ताकत से जंगल का राजा बनता है। अगर आज तुम संघर्ष से भाग गए तो पूरी जिंदगी पछताओगे, लेकिन अगर आज डट कर लड़ गए तो एक दिन पूरी दुनिया तुम्हारी कहानी सुनाएगी। हाँ, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारे सपने तुम्हारी हकीकत ना बन जाए। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारे सपने तुम्हारे हकीकत ना बन जाए, है ना। नेक्स्ट, चलिए आज की क्वेश्चन का आगाज करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जैसे जो आगे की बात सोचकर कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दूरदर्शी, ऑप्शन ए प्रयुत्पन्नमति, ऑप्शन सी प्राज्ञ, ऑप्शन सी मनीषी। जो आगे की बात सोचकर कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? दूरदर्शी। क्या बोलते हैं? दूरदर्शी। ए इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। नाक का बाल होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? नाक का बाल होना। ऑप्शन ए अपमानित होना, ऑप्शन बी अत्यंत प्रिय होना, ऑप्शन सी संकट में पड़ना, ऑप्शन डी हानि उठाना। नाक का बाल होना इसका मतलब अत्यंत प्रिय होना। क्या होना? अत्यंत प्रिय। बी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन ए कटुता, ऑप्शन बी बुढ़ापा, ऑप्शन सी मनुष्यता, ऑप्शन डी अध्यापक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? अध्यापक। डी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए तद्भव रूप हैं। अच्छी। अच्छी का तद्भव क्या है? अखी, आंख, आंख, अच्छ। अच्छी का तद्भव क्या है? तो आंख है। क्या है? आंख। सी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विकल्प में गुणवाचक विशेषण है? ऑप्शन ए प्रत्येक, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी कुछ, ऑप्शन डी सुंदर। किस विकल्प में गुणवाचक विशेषण है? तो किस विकल्प में गुणवाचक विशेषण कौन है? सुंदर क्या है? गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, और उसके लिए क्या कहेंगे? ऑप्शन ए बहुज्ञ, ऑप्शन बी प्रवीण, ऑप्शन सी सर्वज्ञ, ऑप्शन डी विद्वान। जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहेंगे? सर्वज्ञ बोलेंगे। सी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। ऑप्शन दाल में काला होना, ऑप्शन ए भोजन अच्छा होना, ऑप्शन बी कुछ गड़बड़ होना, ऑप्शन सी भूख
रूखा रहना, ऑप्शन डी अत्यधिक क्रोधित होना। दाल में काला होना का मतलब कुछ गड़बड़ होना, क्या कुछ गड़बड़ होना। बी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? कौन सा शब्द अशुद्ध है? ऑप्शन ए अवकाश, ऑप्शन बी सन्यासी, ऑप्शन सी उज्ज्वल, ऑप्शन डी पौरुषता। कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो कौन सा शब्द अशुद्ध है? पौरुषता। डी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। अधजल गगरी छलकत जाए, इसका मतलब क्या होगा? इसका अर्थ क्या होगा? अल्पज्ञ व्यक्ति अधिक दिखावा करता है, ऑप्शन बी घड़ा आधा भरना चाहिए, ऑप्शन सी पानी का अपव्यय करना, ऑप्शन डी घमंड नहीं करना चाहिए। अधजल गगरी छलकत जाए, इसका अर्थ क्या है? अल्पज्ञ व्यक्ति अधिक दिखावा करता है, मतलब आधा अधूरा ज्ञान करके लेकर बड़ी बड़ी बातें करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निराशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निराशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए नी, ऑप्शन बी निर, ऑप्शन सी निरा, ऑप्शन डी निहा। निराशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो निराशा शब्द में जो है निर क्या है? उपसर्ग है। बी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन ए गांव, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी कर्ण, ऑप्शन डी हाथ। हाँ, आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि सर आज हमारा कमेंट नहीं देख रहे हैं, है ना? आप सब लोग सोच रहे हैं कि सर हमारा कमेंट क्यों नहीं देख रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा। देखिए, कमेंट देखने में बहुत समय व्यतीत हो जाता है, जिससे क्लास क्या होती है? लंबी हो जाती है। इसीलिए क्या है, कमेंट आज नहीं लेंगे, क्योंकि आप थोड़ा सोच रहे हैं सारे क्वेश्चनों को कवर कर लें कम समय में, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो सभी लोग बताएंगे कौन सा शब्द तत्सम है। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा शब्द तत्सम है? कर्ण क्या है? तत्सम है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, चलिए, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द है जिसका आदि और अंत ना हो। जिसका आदि और अंत ना हो। ऑप्शन ए अमर, ऑप्शन बी अजर, ऑप्शन सी सनातन, ऑप्शन डी अनादि अनंत। जिसका आदि और अंत ना हो, तो जिसका आदि और अंत ना हो उसे क्या बोलेंगे? अनादि अनंत। क्या बोलेंगे? अनादि अनंत। डी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। ऑप्शन ए ना को चना चबाना का अर्थ क्या होगा? भूखा रहना, ऑप्शन बी अत्यधिक कष्ट देना, ऑप्शन सी क्रोधित होना, ऑप्शन डी हंसी उड़ाना। ना को चना चबाने का अर्थ क्या है? ना को चने चबाना, इसका अर्थ क्या है? तो ना को चने चबाना का अर्थ है अत्यधिक कष्ट देना। क्या? अत्यधिक कष्ट देना। बी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, चलिए, राजपुत्र। राजपुत्र में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी बहुब्रीहि। राजपुत्र में कौन सा समास है? तो राजपुत्र में तत्पुरुष समास है। कौन सा समास? तत्पुरुष। सी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए विद्यालय, ऑप्शन बी मधुरता, ऑप्शन सी मनुष्य, ऑप्शन डी पर्वत। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? मधुरता क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। घर का भेदी लंका ढाए का अर्थ क्या है? ऑप्शन बी ए घर छोड़ देना, ऑप्शन बी विश्वघात करना, ऑप्शन सी अपना व्यक्ति ही हानि पहुंचाता है, ऑप्शन डी शत्रु से मित्रता करना। घर का भेदी लंका ढाए का अर्थ क्या है? अपना व्यक्ति ही हानि पहुंचाता है। सी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, दूराचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दूराचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए दुस, ऑप्शन बी दूर, ऑप्शन सी दू, ऑप्शन डी दुरा।
दूराचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दूराचार शब्द में दूर क्या है? ये उपसर्ग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। जिह्वा, जिह्वा का तद्भव क्या होगा? ऑप्शन ए जिहा, ऑप्शन बी जीभा, ऑप्शन सी जीभ, ऑप्शन डी जिह्वा। जिह्वा का तद्भव रूप है, तो जिह्वा का तद्भव रूप क्या है? जीभ। सी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम का भेद है? जिसको हमने बुलाया था वह आ गया। जिसको हमने बुलाया था वह आ गया। ऑप्शन ए निश्चयवाचक, ऑप्शन बी संबंधवाचक, ऑप्शन सी निजवाचक, ऑप्शन डी पुरुषवाचक। जिसको हमने बुलाया था वह आ गया, इसमें सर्वनाम का भेद क्या है? तो इसमें सर्वनाम का भेद है संबंधवाचक। बी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो थोड़ा जानता हो उसे क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए अल्पज्ञ, ऑप्शन बी किचिंतज्ञ, ऑप्शन सी अज्ञ, ऑप्शन डी सर्वज्ञ। जो थोड़ा जानता हो उसे क्या कहेंगे? अल्पज्ञ। क्या बोलेंगे? अल्पज्ञ। ए इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। दिए गए मुहावरे में मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प हाथ पर हाथ धरे बैठना। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। हाथ पर हाथ धरे बैठना, इसका अर्थ क्या होगा? हाथ जोड़कर बैठना, ऑप्शन बी आराम करना, ऑप्शन सी निष्क्रिय बैठना, ऑप्शन डी प्रतीक्षा करना। हाथ पर हाथ धरे बैठना का अर्थ क्या है? तो हाथ पर हाथ धरे बैठना का अर्थ है निष्क्रिय बैठना। सी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन ए विद्वता, ऑप्शन बी मानवता, ऑप्शन सी मिठास, ऑप्शन डी कुत्ता। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो कुत्ता ये जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। ओके, डी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। परोपकार शब्द का संधि विक्षेप है। परोपकार शब्द का संधि विक्षेप क्या होगा? ऑप्शन ए पर धन उपकार, ऑप्शन बी परोधन उपकार, ऑप्शन सी पर धन उपकार, ऑप्शन डी पर धन अपकार। परोपकार शब्द का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 23। परोपकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो परोपकार संधि का संधि विच्छेद होता है पर धन उपकार। क्या होता है? पर धन उपकार। ए इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। ऊंची दुकान फीका पकवान। ऊंची दुकान फीका पकवान का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए भोजन अच्छा नहीं है, ऑप्शन बी अधिक मूल्य लेना, ऑप्शन सी दिखावा अधिक गुण कम, ऑप्शन सी डी व्यापार में हानि होना। ऊंची दुकान फीका पकवान का अर्थ क्या है? तो ऊंची दुकान फीका पकवान का अर्थ है अधिक दिखावा अधिक गुण कम। क्या? दिखावा अधिक गुण कम। सी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन ए प्रदर्शन, ऑप्शन बी सन्मार्ग, ऑप्शन सी पुनरुक्ति, ऑप्शन डी निःशुल्क। कौन सा शब्द शुद्ध लिखा है ना? कौन सा शब्द शुद्ध है? तो कौन सा शब्द शुद्ध है? पुनरुक्ति। क्या है? पुनरुक्ति। सी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ कौन कौन देखा है ना? नीलकंठ एक पक्षी का नाम है ना? पक्षी है एक नीलकंठ। तो नीलकंठ में कौन सा समास है? सभी लोग बताएं। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर सभी लोग करेंगे। ओके, ओके। नीलकंठ में कौन सा समास है? तो नीलकंठ में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। ए इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27।
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करो जो दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो बिना बुलाए आया हो, जो बिना बुलाए आया हो उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन ए अप्रत्याशित, ऑप्शन बी अनाहूत, ऑप्शन सी अतिथि, ऑप्शन डी आगंतुक। जो बिना बुलाए आया हो, क्वेश्चन नंबर 27। तो जो बिना बुलाए आया हो उसके लिए क्या कहेंगे? अनाहूत। बी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। कलेजा मुंह को आना, कलेजा मुंह को आना इसका अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए अत्यधिक भूख लगना, ऑप्शन बी दुखी होना, ऑप्शन सी अत्यधिक डर जाना, ऑप्शन डी रो पड़ना। कलेजा मुंह को आना इसका अर्थ क्या होगा? तो कलेजा मुंह को आना इसका अर्थ है अत्यधिक डर जाना। क्या? अत्यधिक डर जाना। सी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? ग्राम, कर्ण, सूर, गांव। कौन सा शब्द तद्भव है? क्वेश्चन नंबर 29। तो कौन सा शब्द तद्भव है? ये जो गांव है ये क्या है? तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में परिमाणवाचक विशेषण है? ऑप्शन ए प्रत्येक विद्यार्थी, ऑप्शन बी 5 पुस्तकें, ऑप्शन सी कुछ जल, ऑप्शन डी वह लड़का। कौन सा परिमाणवाचक विशेषण है? तो कौन सा परिमाणवाचक विशेषण है? कुछ जल। क्या है ये? परिमाणवाचक विशेषक है। सी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो दिए गए वाक्यांश के लिए क्या है? एक शब्द है। चलिए, वाक्यांश क्या है? जो दूसरों के दोष खोजने में लगा रहता हो उसे क्या कहेंगे? जो दूसरों के दोष को खोजने में लगा रहता हो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए दोषदर्शी, ऑप्शन बी निंदक, ऑप्शन सी छिद्रावेंशी, ऑप्शन डी आलोचक। जो दूसरों के दोष खोजने में लगा रहता हो उसे क्या कहेंगे? उसे बोलेंगे छिंद्रावेंशी। क्या? छिंद्रावेंशी। सी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का सही अर्थ है। आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए आंख खराब करना, ऑप्शन बी धोखा देना, ऑप्शन सी अपमान करना, ऑप्शन डी झूठ बोलना। आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का सही अर्थ है। तो आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? धोखा देना। बी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ऑप्शन ए तिरस्कार, ऑप्शन बी सन्निकट, ऑप्शन सी उपरोक्त, ऑप्शन डी दूरावस्था। कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो कौन सा शब्द अशुद्ध है? सभी लोग बताएंगे। तिरस्कार सही लिखा है, सन्निकट भी सही लिखा है, उपरोक्त भी सही लिखा है, दूरावस्था ये गलत है। दूरावस्था गलत है ना? डी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, जो सब जगह विद्यमान हो के लिए एक शब्द है। जो सब जगह विद्यमान हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? व्यापक, सर्वत्र, विश्वव्यापी, सर्वव्यापी। जो सब जगह विद्यमान हो उसे क्या बोलेंगे? सर्वव्यापी। जो सभी जगह विद्यमान हो उसे सर्वव्यापी। डी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस्सी जल गई पर ऐंठन ना गई लोकोक्ति का अर्थ है। रस्सी जल गई पर ऐंठन ना गई लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए रस्सी कमजोर हो गई, ऑप्शन बी विनाश के बाद भी घमंड ना छोड़ना, ऑप्शन सी संकट में धैर्य रखना, ऑप्शन डी हठी होना। रस्सी जल गई पर ऐंठन ना गई लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो लोकोक्ति का अर्थ है विनाश के बाद भी घमंड ना छोड़ना। बी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, पितृ का तद्भव रूप है। पितृ का तद्भव रूप क्या है? ऑप्शन ए पिता, ऑप्शन बी पिताजी, ऑप्शन सी पितर, ऑप्शन डी बाप। पितृ का तद्भव रूप है तो पितृ का तद्भव रूप क्या होगा? पिता। ए इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कम बोलता हो के लिए एक शब्द है। जो कम बोलता हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? ऑप्शन ए वचाल, ऑप्शन बी मितभाषी, ऑप्शन सी वाग्मी, ऑप्शन डी मौनी।
जो कम बोलता हो के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? मितभाषी। क्या बोलेंगे? मितभाषी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो अधिक बोलता हो उसे वचाल बोलेंगे, जो कम बोलता हो उसे मितभाषी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ है। दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए दांत खराब होना, ऑप्शन बी भोजन ना करना, ऑप्शन सी पराजित कर देना, ऑप्शन डी भयभीत हो जाना। दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या है? पराजित कर देना। क्या है? पराजित कर देना। सी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए नदी, ऑप्शन बी मिठास, ऑप्शन सी पर्वत, ऑप्शन डी मनुष्य। कौन सा भाववाचक संज्ञा है? तो कौन सा भाववाचक संज्ञा है? इसका जो करेक्ट और राइट ऑप्शन होगा मिठास। बी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। जन्मांध में कौन सा समास है? जन्मांध में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। जन्मांध में कौन सा समास है? तो जन्मांध में तत्पुरुष समास कौन सा है? तत्पुरुष समास। डी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। जिसका कोई उपकार ना माने के लिए एक शब्द है। जिसका कोई उपकार ना माने उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? कृतज्ञ, उपकारी, कृतज्ञ, दूराचारी। क्वेश्चन नंबर 41, सभी लोग आंसर करें, है ना। जिसका कोई उपकार ना माने के लिए एक शब्द क्या कहेंगे? हाँ, सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताएंगे दोस्तों। हाँ, ओके, हाँ, सभी लोगों का आंसर आ रहा है, सभी लोगों का आंसर आ रहा है, जो कि एकदम करेक्ट और राइट आंसर है कृतज्ञ। क्या है? कृतज्ञ। जिसका कोई उपकार ना माने उसे उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? कृतज्ञ। सी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। चलिए, 9 दिन चले अढ़ाई कोस लोकोक्ति का अर्थ है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 दिन चले अढ़ाई कोस लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन ए धीरे धीरे चलना, ऑप्शन बी अत्यंत धीमी गति से कार्य होना, ऑप्शन सी अधिक परिश्रम करना, ऑप्शन डी यात्रा करना। 9 दिन चले अढ़ाई कोस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो 9 दिन चले अढ़ाई कोस, इस लोकोक्ति का अर्थ है अत्यंत धीमी गति से कार्य होना। क्या? अत्यंत धीमी गति से कार्य होना। बी इज द करेक्ट और राइट आंसर, जो कि सभी लोगों ने एकदम करेक्ट और राइट आंसर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन ए अनुग्रहित, ऑप्शन बी अनुग्रहित, ऑप्शन सी अनुग्रहित, ऑप्शन डी अनुग्रहित। इसमें कौन सा शब्द सही है, यानी शुद्ध लिखा है ना? सभी लोग बताएंगे अनुग्रहित कौन सा शुद्ध लिखा है, तो कौन सा? अनुग्रहित। अनुग्रहित। बी इज द करेक्ट और राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। जो पहले कभी ना हो के लिए एक शब्द है। जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? ऑप्शन ए नवीन, ऑप्शन बी अभूतपूर्व, ऑप्शन सी अप्रत्याशित, ऑप्शन डी अनोखा। जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? अभूतपूर्व। बी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। ओके, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का अर्थ क्या है? अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए दूसरों की प्रशंसा करना, ऑप्शन बी मिठाई रखना, ऑप्शन सी स्वयं अपनी प्रशंसा करना, ऑप्शन डी अहंकारी होना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का अर्थ है स्वयं अपनी प्रशंसा करना। क्या करना? स्वयं अपनी प्रशंसा करना। सी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। अग्नि का तद्भव रूप है। अग्नि का तद्भव रूप क्या है? ऑप्शन ए आग, ऑप्शन बी अनल, ऑप्शन सी अग्निया, ऑप्शन सी ज्वाला। अग्नि का तद्भव रूप है। ऑप्शन ए आग, ऑप्शन बी अनल, ऑप्शन सी अग्निया, ऑप्शन डी ज्वाला।
तो अग्नि का तद्भव रूप क्या है? अग्नि का तद्भव रूप है आग। क्या है? आग, जो कि सभी लोगों का एकदम करेक्ट और राइट आंसर है। ओके, सभी कुछ देखिए, अग्नि का आग होता है तद्भव रूप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। जो किसी से ना डरे के लिए एक शब्द है। जो किसी से ना डरे उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? ऑप्शन ए निर्भीक, ऑप्शन बी निडर, ऑप्शन सी साहसी, ऑप्शन डी वीर। जो किसी से ना डरे उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उसे एक शब्द में बोलेंगे निर्भीक। क्या? निर्भीक। ए इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। घर की मुर्गी दाल बराबर लोकोक्ति का अर्थ क्या है? घर की मुर्गी दाल बराबर लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए घर की वस्तु सस्ती होती है, ऑप्शन बी घर में मुर्गी पालना, ऑप्शन सी अपनी वस्तु का महत्व ना समझना, ऑप्शन डी गरीब होना। घर की मुर्गी दाल बराबर का लोकोक्ति का अर्थ क्या है? सभी लोग बताएंगे। ओके, हाँ, ओके मिसा दीवा, ओके रुचि, हाँ सभी लोग बताएंगे। ओके मुकेश, हाँ दीपा का भी सभी लोगों का आंसर आ रहा है। सभी लोगों का आंसर आ रहा है ना? सभी लोगों का सी आंसर आ रहा है, जो कि एकदम करेक्ट और राइट आंसर। अपनी वस्तु का महत्व ना समझना। घर की मुर्गी दाल बराबर का अर्थ क्या है? तो अपनी वस्तु का महत्व ना समझना। सी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन ए वीरता, ऑप्शन सी बी बचपन, ऑप्शन सी मित्रता, ऑप्शन डी सैनिक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 49। तो भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? सैनिक। सैनिक भाववाचक संज्ञा नहीं है। ओके, बाकी सब क्या है? वीरता भाववाचक संज्ञा है, बचपन भी भाववाचक संज्ञा है, मित्रता भी भाववाचक संज्ञा है, लेकिन सैनिक भाववाचक संज्ञा नहीं है। डी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी बहुब्रीहि, ऑप्शन डी द्विग। पीताम्बर में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 50। पीताम्बर में कौन सा समास है? सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 50। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में जो है कर्मधारय समास। कौन सा है? कर्मधारय। बी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। जो देखने योग्य हो के लिए एक शब्द है। जो देखने योग्य हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? ऑप्शन ए दर्शनी, ऑप्शन बी द्रष्टव्य, ऑप्शन सी दृश्य, ऑप्शन डी रमणी। जो देखने योग्य हो एक शब्द में क्या कहेंगे? सभी लोग बताएंगे। हाँ, ओके, जो देखने योग्य हो उसको उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? द्रष्टव्य। क्या कहेंगे? द्रष्टव्य। बी इज द करेक्ट और राइट आंसर। ओके, द्रष्टव्य। बी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। सिर पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ है। सिर पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए कंधे पर बैठाना, ऑप्शन बी अत्यधिक महत्व देना, ऑप्शन सी सम्मान करना, ऑप्शन डी क्रोधित होना। सिर पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो सिर पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? अत्यधिक महत्व देना। क्या? अत्यधिक महत्व देना। बी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। दुर्गत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दुर्गत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए दू, ऑप्शन बी दूर, ऑप्शन सी दुस, ऑप्शन डी नीर। दुर्गत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दुर्गत शब्द में दू क्या है? उपसर्ग है। दू है उपसर्ग। ए इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। एक और एक 11 होना लोकोक्ति का अर्थ क्या है? एक और एक 11 होना लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए गणित करना, ऑप्शन बी अधिक संख्या होना, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी एकता में शक्ति होना, ऑप्शन डी सफलता प्राप्त करना। एक और एक 11 होना लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो एक और एक 11 होना लोकोक्ति का अर्थ है एकता में शक्ति होना। क्या? एकता में शक्ति होना। सी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है?
कौन सा शब्द अशुद्ध है? ऑप्शन ए संन्यास, ऑप्शन बी प्रज्वलित, ऑप्शन सी उज्ज्वल, ऑप्शन डी प्रमाणिक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? क्वेश्चन नंबर 55। तो कौन सा शब्द अशुद्ध है? ये है उज्ज्वल। उज्ज्वल क्या लिखा है? अशुद्ध लिखा है ना। उज्ज्वल जो है ये अशुद्ध लिखा है, ये जा में मतलब दो आधा जा होगा। ओके, हाँ सभी को मालूम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। जो उपकार करने वाला हो के लिए एक शब्द है। जो उपकार करने वाला हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? ऑप्शन ए कृतज्ञ, ऑप्शन बी दयालु, ऑप्शन सी उपकारी, ऑप्शन डी उदार। जो उपकार करने वाला हो के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? उसके लिए एक शब्द में उपकारी। सी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। बताएं, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना लोकोक्ति का अर्थ है। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए अचानक वर्षा होना, ऑप्शन बी कार्य प्रारंभ करते ही विपत्ति आना, ऑप्शन सी बाल कटवाना, ऑप्शन डी असफल होना। सिर मुड़वाते ही ओले पड़ना लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो सिर मुड़वाते ही ओले पड़ना लोकोक्ति का अर्थ है क्या? कार्य प्रारंभ करते ही विपत्ति आना। क्या? कार्य प्रारंभ करते ही विपत्ति आना। बी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। कान भरना मुहावरे का अर्थ है। कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए कान में बोलना, ऑप्शन बी समझाना, ऑप्शन सी शिकायत करना, ऑप्शन डी किसी के विरुद्ध भड़काना। कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो किसी के विरुद्ध भड़काना। क्या है? किसी के विरुद्ध भड़काना। डी इज द करेक्ट और राइट आंसर। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन ए गांव, ऑप्शन बी दांत, ऑप्शन सी मुख, ऑप्शन डी आंख। कौन सा शब्द तत्सम है? सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताएं। ओके, हाँ सी सभी लोगों का एकदम करेक्ट और राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो मुख क्या है? तत्सम है। सी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। जो मृत्यु के निकट हो के लिए एक शब्द है। जो मृत्यु के निकट हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? सभी लोग बताएं। ओके, जो मृत्यु के निकट हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? ऑप्शन ए मरणासन, ऑप्शन बी मृतक, ऑप्शन सी अस्वस्थ, ऑप्शन डी रोगी। जो मृत्यु के निकट हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? तो जो मृत्यु के निकट हो उसे क्या कहेंगे? मरणासन। क्या? मरणासन। ए इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। चलिए, क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो अपने स्थान से विचलित ना हो। जो अपने स्थान से विचलित ना हो उसे क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए अटल, ऑप्शन बी अविचल, ऑप्शन सी अडिग, ऑप्शन डी स्थाणु। जो अपने स्थान से विचलित ना हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? उसके लिए एक शब्द में अविचल। क्या बोलेंगे? अविचल। बी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। अंधे के आगे रोना अपना दीदा खोना लोकोक्ति का सही अर्थ है। अंधे के आगे रोना अपना दीदा खोना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए अंधे व्यक्ति से सहायता मांगना, ऑप्शन बी मूर्ख को समझाना व्यर्थ है, ऑप्शन सी रोने से आंख खराब हो जाती है, ऑप्शन डी संकट में धैर्य रखना चाहिए। अंधे के आगे रोना अपना दीदा खोना लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो क्या है? सभी लोग बताएंगे। ओके, हाँ सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। हाँ, सभी लोगों का बी आंसर आ रहा है जो कि एकदम करेक्ट और राइट आंसर है। मूर्ख को समझाना व्यर्थ है। क्या? मूर्ख को समझाना व्यर्थ है। बी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन ए दयालुता, ऑप्शन बी शत्रुता, ऑप्शन सी मानवता, ऑप्शन डी सेवक। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? सभी लोग बताएंगे। तो सेवक क्या है? ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। सेवक भाववाचक संज्ञा नहीं है। डी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64।
जो बिना वेतन के कार्य करता हो के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? जो बिना वेतन के कार्य करता हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? ऑप्शन ए अवैतनिक, ऑप्शन बी मानद, ऑप्शन सी निःशुल्क, ऑप्शन डी स्वयं सेवक। सभी लोग बताएं। क्वेश्चन नंबर 64, जो बिना वेतन के कार्य करता हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? सभी लोग बताएं। सभी लोग बताएं। जो बिना वेतन के कार्य करता हो के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उसके लिए एक शब्द में अवैतनिक। क्या बोलेंगे? अवैतनिक, यानी बिना वेतन के कार्य करने वाला व्यक्ति क्या बोला जाएगा? अवैतनिक। ए इज द करेक्ट और राइट आंसर। ओके, हाँ, चलते चल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 65, छाती पर मूंग डालना मुहावरे का अर्थ है। छाती पर मूंग डालना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए खेती करना, ऑप्शन बी परिश्रम करना, ऑप्शन सी जानबूझकर कष्ट पहुंचाना, ऑप्शन डी क्रोधित होना। सभी लोग बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग करेंगे। ओके, छाती पर मूंग डालना मुहावरे का अर्थ है। सभी लोग बताएं। क्वेश्चन नंबर 65, हाँ देखेंगे किसका आंसर सही आ रहा है ना। चलिए, ओके, सभी लोग बताएं। ओके, ओके कृति, हाँ, छाती पर मूंग डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो मुहावरे का सही अर्थ है जानबूझकर कष्ट पहुंचाना, जो कि सभी लोगों ने एकदम करेक्ट और राइट आंसर किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? सभी लोग बताएंगे कौन सा शब्द तद्भव है। ऑप्शन ए दुग्ध, ऑप्शन बी हस्त, ऑप्शन सी रात्रि, ऑप्शन डी रात। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? सभी लोग बताएं। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर सभी लोग करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? ओके, हाँ, ओके, सभी लोगों का आंसर ओके ओके। तो कौन सा शब्द तद्भव है? इसका जो करेक्ट और राइट ऑप्शन होगा क्या होगा? रात। रात क्या है? तद्भव है। रात क्या है? तद्भव है। डी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, जो अपने विषय का पूर्ण ज्ञाता हो के लिए एक शब्द है। जो अपने विषय का पूर्ण ज्ञाता हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? ऑप्शन ए विशेषज्ञ, ऑप्शन बी प्रवीण, ऑप्शन सी मनीषी, ऑप्शन डी सर्वज्ञ। जो अपने विषय में पूर्ण ज्ञाता हो के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? सभी लोग बताएं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो अपने विषय में पूर्ण ज्ञाता हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? ओके, हाँ, एकदम करेक्ट और राइट आंसर विशेषज्ञ। क्या बोलेंगे? विशेषज्ञ, है ना। विशेषज्ञ, ए इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, रस्सी जल गई पर ऐठन न गई लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अभी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना। अभी ये क्वेश्चन आया था। बताएं, रस्सी जल गई पर ऐठन न गई लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए रस्सी का नष्ट हो जाना, ऑप्शन बी संकट में धैर्य रखना, ऑप्शन सी विनाश के बाद भी घमंड ना छोड़ना, ऑप्शन डी निर्धन हो जाना। रस्सी जल गई पर ऐठन ना गई लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? सभी लोग बताएं। सभी लोगों का ओके। अभी ये क्वेश्चन जस्ट आया हुआ, यानी रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार। रस्सी जल गई पर ऐठन न गई लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो लोकोक्ति का सही अर्थ है विनाश के बाद भी घमंड ना छोड़ना। क्या? विनाश के बाद भी घमंड ना छोड़ना। सी इज द करेक्ट और राइट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 69, अंतेवासी। अंतेवासी शब्द का सही अर्थ है। अंतेवासी शब्द का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए अंत में रहने वाला, ऑप्शन बी गुरु के आश्रम में रहने वाला शिष्य, ऑप्शन सी वनवासी व्यक्ति, ऑप्शन डी सन्यासी।
अंतेवासी शब्द का सही अर्थ है? सभी लोग बताएंगे अंतेवासी शब्द का सही अर्थ क्या है। तो अंतेवासी शब्द का सही अर्थ है गुरु के आश्रम, गुरु के आश्रम में रहने वाला शिष्य। क्या? गुरु के आश्रम में रहने वाला शिष्य। बी इज द करेक्ट और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। चलिए, नौ नगद न 13 उधार। क्या? 9 नगद न 13 उधार लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? 9 नगद न 13 उधार। ये शब्द गांव वाले अधिक प्रयोग करते हैं ना। गांव वालों के मुंह से ये शब्द आपने सुना होगा, जो लोग गांव से होंगे वो लोग जानते होंगे, है ना। गांव वाले ये शब्द बहुत बोलते हैं। तो वो क्या बोलते हैं? 9 नगद न 13 उधार लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए उधार लेना बुरा है, ऑप्शन बी थोड़े लाभ को तुरंत प्राप्त करना अधिक अच्छा है, ऑप्शन सी धन का संग्रह करना चाहिए, ऑप्शन डी व्यापार में हानि उठाना। 9 नगद न 13 उधार लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो 9 नगद न 13 उधार, इस लोकोक्ति का अर्थ आप सभी लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हाँ, गांव वाले इस शब्द को अधिक प्रयोग करते हैं। और कोई डाउट हो तो आप सभी लोग बताइए, अन्यथा आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, है ना। देखिए, आज की जो क्लास हुई आप लोगों का कमेंट नहीं लिए तो क्वेश्चन 70 क्वेश्चन जो है 40 मिनट में क्लास समाप्त हो गई। ओके, अगर आप लोगों को कमेंट लेते हैं तो यही 1.5 से 2 घंटे की क्लास थी। 1.5 से 2 घंटे की क्लास, कितना अंतर? 80 मिनट का अंतर आया, है ना। तो 9 नगद न 13 उधार, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे। ओके, देखते हैं कौन कौन इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करता है। तो चलिए, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे हम लोग पुनः कल की क्लास और एक धमाकेदार बेहतरीन ज़बरदस्त क्लास में, और कल सभी लोगों का कमेंट लेंगे। ओके, कल की क्लास में सभी लोगों का कमेंट देखेंगे, है ना। आज थोड़ा कुछ जल्दी था मुझे, इसलिए आज आप लोग कमेंट नहीं लिए। कहीं जाना है अभी, है ना, अभी कहीं जाना है मुझे, इसीलिए आप लोग कमेंट में ना लेकर केवल क्वेश्चनों पर ध्यान दिया। ओके, तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग जरूर बताएंगे। ओके, तो चलिए, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे हम लोग पुनः कल की क्लास एक धमाकेदार ज़बरदस्त क्लास में। तो आज की क्लास आप सब लोग कैसी लगी बच्चों, सभी लोग बताइएगा। और सभी को एक बार पुनः सभी को गुड नाइट, सभी को जय हिंद, सभी को राधे राधे, जय महाकाल, सभी को गुड नाइट ऑल ऑफ यू। ओके, सभी को थैंक यू, जय हिंद।